ख्वाब में देखा कि मुझे पहचान की आवाज आई, जैसे वो मुझे नींद से जगा रहे हो। इस आर्टिकल में इस हवेली की हिस्ट्री बताई जा रही है कि ये कोई तकरीबन 200 साल पुरानी हवेली है। ये हवेली कभी भी बस नहीं सकी और ना इसमें कोई बस सका है। मना किया था कि इस घर में किसी को नहीं लाना। मैंने कौन सा उनको इनवाइट किया था असद? वो खुद आई थी। घर अगर कोई मेहमान आ जाए तो उसको निकाला थोड़ी जाता है, और खास तौर पर अगर वो मेहमान नादिया की अम्मी हो। ये नादिया की अम्मी क्या लगाया हुआ है तुमने भाई? अली ने कुछ जिक्र किया सबके बारे में? वैसे तो जैसे वो हर बात का जिक्र करता है ना तुमसे। बच जाए किसी तरह ये आंटी, ये ना हॉस्पिटल जाने से पहले पहले मर जाए। भाई अल्लाह ना करे असद, कैसी बातें कर रहे हो? चंगेज चाचा आप प्लीज सूरतें पढ़ते रहे। जी जी वही कर रहा हूँ बीबी जी। इन कमबख्तों से और कुछ नहीं बना तो इन्होंने हमारे खाने में जहर मिला दिया है। हाँ सर, जरा सोचो, फरीदा आंटी हमारे लिए फरिश्ता साबित हुई हैं। अगर वो बोटी ना खाती और हम खा लेते तो क्या होता? बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अगर हम उनकी जगह ये बोटी खा लेते ना तो आज एम्बुलेंस में हम बैठे थे। अल्लाह ताला जो भी करता है ना उसमें हमारी भलाई होती। आंटी ने हमारे लिए जहर वाली बोटी खा के अपनी जान दे दी। अरे नहीं, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? अल्लाह ना करे, अल्लाह करे सब ठीक हो। अब वो ठीक हो जाएंगे, उनको कुछ भी नहीं होगा। तुम बस जल्दी जल्दी गाड़ी चलाओ। मैं ऐसा करती हूँ, नादिया और अली को भी कह देती हूँ कि हॉस्पिटल पहुँच जाएं। हाँ सही। ओह माय गॉड, इनको जल्दी से इमरजेंसी रूम में लेकर जाए और स्टाफ से कहे कि स्टमक वॉश की तैयारी करें। जल्दी मूव। मम्मा क्या हुआ ज़रा आप ही मम्मा को? ठीक है जल्दी जाइए। पता नहीं कहां से टपक पड़ी है औरत, सारा प्लान बर्बाद कर दिया। यह इंसान अपना मतलब पूरा करने के लिए कहीं पे भी चला जाता है। कहानी छापनी उसे हमारी हवेली पे वायरल करना चाहती है कि जिनों का एक खानदान इंसानी मोहल्ले में रहता है। हालांकि हमारे कितने लोग इनके दरमियान रहते हैं, इनके बीच उठते बैठते हैं, इनकी मस्जिदों में सिपारे पढ़ते हैं, मिठाई की दुकानों से मिठाई लेकर खाते हैं, इनके महल्लों में बसेरा करते हैं। वही तो, इन कमबख्तों ने हमें ओपन कर दिया सबके सामने। क्या हो गया चमकी बाजी? तुम घर के मसाइल में दिलचस्पी लो तो तुम्हें कुछ पता चले ना। नादिया की माँ आ टपकी, जिस हांडी में मैंने जहर मिलाया था उसी में से बूटी चक। फिर क्या, अस्पताल लेकर गए हैं उसे, पर मुझे नहीं लगता कि कोनियम का कोई तोड़ होगा उनके पास। कोनियम कहाँ से आया आपके पास? तुम्हारी सास ने गिफ्ट दिया था। मेरा ससुराल नहीं है वो बाजी। ये तो शादी के लिए तैयार ही नहीं है। तैयार हो या ना हो, शादी तो जाजिम से ही होगी। जिन्नों के सरदार के बेटे को आज तक कभी तारीख में इनकार नहीं हुआ। इस लड़की की क्या हैसियत? देख लो, अगर उसे पसंद नहीं तो जबरदस्ती ठीक नहीं है। कैसी बात कर रहे हो आज़र? हम उन्हें कैसे इनकार कर सकते हैं? अगर हम अपनी ज़बान से फिरे तो वीराने में कैद कर दिए जाएंगे, मार दिए जाएंगे। जिन्नों के कबीले में कोई हमसे बात नहीं करेगा। ये इनकार कर ही नहीं सकती। नादिया मत रो प्लीज, आंटी ठीक हो जाएंगी। हम उन्हें टाइम पे हॉस्पिटल ले आए हैं, डॉक्टर भी कह रहे हैं कि वो ठीक हो जाएंगी यार। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मम्मा हवेली गई क्यों थी। भाभी ने मुझे बताया कि वो सिर्फ हवेली देखने गई थी। अगर क्यों? उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था कि पहले मैं बात करूंगी फिर हम दोनों साथ हवेली जाएंगे।
अरे अगर मम्मा को कुछ हो गया तो मैं अकेले इस दुनिया में नहीं जी पाऊंगी, मैं भी मर जाऊंगी, मुझे जीना ही नहीं है। ऐसे क्यों बोल रही हो यार, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आंटी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी पक्का। असद 1 घंटा हो गया, डॉक्टर साहब तो बाहर ही नहीं आ रहे। यार तो स्टमक वॉश हो रहा है ना, तुम्हारी वॉशिंग मशीन तो है नहीं कि 1 घंटे में सारे कपड़े धो के सुखा भी दे। मेरा तावीज़ उनके गले में है। उनके गले में जहरीली बूटी भी है। मरीजा भी होश में नहीं है, ले लेंगे आपका तावीज़। उनको होश नहीं आया तो मैं घर नहीं जा सकूंगा। डॉक्टर साहब, वो मरीजा की तबीयत कैसी है? देखिए, स्टमक तो हमने वॉच कर दी है, लेकिन अभी तक वो होश में नहीं आई, और जो ब्लड टेस्ट के रिजल्ट्स आए हैं उसने मजीद हमारी उम्मीदें कम कर दी है। नहीं नहीं डॉक्टर साहब प्लीज ऐसे तो ना कहे। देखिए मोहतरमा, मैं मेडिकल कंडीशन की बुनियाद पर ही बात कर सकता हूँ। कोनियम इकुलेटम एक ख़तरनाक जहर है, और मैं हैरान हूँ कि ये इनके खाने में कैसे आया। ये जहर एक ख़ास किस्म के पौधे में पाया जाता है, और वो पौधा हमारे मुल्क में नहीं मिलता, या एक बिच्छू की नस्ल है उसके जहर में इसके कुछ रेसेस मिलते हैं। डॉक्टर साहब मुझे तो नहीं पता कि ये किस तरह हुए, लेकिन वो बच तो जाएंगी ना? देखिए फ़िलहाल तो वो कोमा में है, अगर आधे घंटे तक इनको होश आ जाता है तो फिर तो कोई उम्मीद लगाई जा सकती है, अदरवाइज शी इज़ क्रिटिकल। बस आप दुआ कीजिएगा। एक्सक्यूज मी। असद, डॉक्टर साहब तो बहुत मायूस लग रहे हैं। मेरा तावीज़ उनके गले में। ओहो चंगेज साजा, क्या हो गया आपको? और वक्त अपनी पड़ी रहती है, सब्र कर लें, थोड़ा सा मिल जाएगा तावीज़। असद चलो हम नादिया को जाके तसल्ली देते हैं, बेचारी परेशान होगी। हाँ, और याद रखना उसको बिल्कुल खबर ना हो कि डॉक्टर ने इतनी मायूसी की बात की है। हाँ हाँ चलो। अगर इनको कुछ हो गया तो ये तावीज़ के साथ इन्हें दफना दे। या अल्लाह मदद कर। व्यूअर्स, आप सब प्लीज़ मेरे लिए दुआ कीजिए। आपकी नीडों को आपकी दुआओं की सख्त ज़रूरत है। मैंने हमेशा आपको अपनी फैमिली माना है। आज मेरी माँ जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रही है। मैं इस वक्त हॉस्पिटल में हूँ, और ये मेरा दोस्त अली भी मेरे साथ है। कुछ बोलो अली। और ये ज़ारा भाभी, असद भाई, ये भी मेरे साथ है। नादिया, हमारी वो डॉक्टर साहब से बात हो गई है। व्यूअर्स, मैं आप लोगों को अपडेट देती रहूँगी। अपनी नीडों को दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। असद भाई, क्या बोला डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा है कि इस हॉस्पिटल में ये छिचोरपन करना सख्त मना है। डॉक्टर ने बताया है कि उन्होंने आंटी का स्टमक वॉश कर दिया, अब वो ठीक हो जाएंगी। तो फिर कब सूखेगा? मतलब ठीक कब होंगी वो? तुम दुआ करो ना, दुआ करो। बताओ जरा, इतने दिन तक फेस वॉश नहीं करती थी, स्टमक ही वॉश कर दिया पूरा। तुम दुआ करो ना, तो वो ठीक हो जाएंगी। दुआ करो। या अल्लाह मेरी अम्मी को ठीक कर दे प्लीज। मैं इसके लिए ना पानी वाली बोतल लेकर आता हूँ। हाँ, और मैं ग्लास लेके आता हूँ। या अल्लाह। अच्छा बस बस, ठीक हो जाएंगी वो। कौन हो आप और हमारी पेशेंट का गला क्यों दबा रहे हो? नहीं, मैं तो सिर्फ सिक्योरिटी, मैं चेक कर रहा था, सिर्फ चेक कर रहा था। क्यों? डॉक्टर हो तुम? हफीज, पकड़ो इन्हें, कि पेशेंट का गला दबा रहे थे। मेरी बात तो सुनो, बात तो भाई, मैं क्यों गला दबाऊंगा उनका? नर्स बता रही थी, उसने खुद देखा है। उनको गलत फहमी हुई, मैं तो गले से कुछ निकाल रहा था। अच्छा, तो तुम कत्ल की नीयत से नहीं, चोरी की नीयत से आए थे?
इसका मतलब मरीजों के कमरे से जो सामान चोरी हुआ है वो सब तुमने चुराया है? अरे भाई ये क्या कर रहे हैं आप? साहब, ये आपके मरीजा के गले से कोई चीज चुरा रहा था। तावीज निकाल रहा था। तावीज? अच्छा, तो तुम काला जादू भी करते हो? ला हौला वला कुव्वता। अब तो तुम्हें थाने जाना ही पड़ेगा। भाई आपको कोई गलतफहमी हुई है, अंदर मरीजा भी हमारे साथ हैं और ये आदमी भी हमारा ही है। इनका तावीज़ उनके गले में डला हुआ था हिफाजत के लिए, ये उसी को निकालने की कोशिश कर रहे थे। इन्होंने इजाज़त भी ली है मुझसे। ओ अच्छा, मैं समझी मरीजा का गला दबा रहे हैं। नहीं नहीं, अल्लाह माफ करे, ये तो हमारे चाचा हैं, इनको तो गला दबाना आता ही नहीं है। वही तो मैं भी कहूँ, गला दबाने की क्या जरूरत है? डॉक्टर ने वैसे भी जवाब दे दिया, मरीजा चंद लम्हों की मेहमान है। क्या? ये अब क्या कह रही है? मेरी मम्मा चंद लम्हों की मेहमान है। नहीं नहीं, ये ऐसे कह रही हैं। हमें खुद डॉक्टर ने उम्मीद दिलाई है वो ठीक हो जाएंगी। मैं क्या करूँगी? डॉक्टर ने किस बात का जवाब दिया है? हमने तो कोई भी सवाल नहीं पूछा था। मैंने तो बस कहा था कि मेरी मम्मा को ठीक कर दे। ओ नादिया, तुम प्लीज हिम्मत रखो, अभी तो आंटी जिंदा हैं, उन्हें कुछ नहीं होगा। ज़ारा भाभी, नर्स झूठ बोल रही थी ना। वो झूठ बोल रही थी, उसको तो खुद कुछ नहीं पता। अरे ज़ारा, क्यों झूठी तसल्लियां दे रही उस मासूम को? देखो नादिया, अल्लाह को जो मंजूर हुआ ना, इंशाल्लाह वो जरूर हो। तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? अरे यार, लेटर बी प्रिपेयर्ड ना। कुछ भी बुरा हो जाता है तो इसको और ज्यादा सदमा लगेगा। नहीं ज़ारा भाभी, अगर मम्मा को कुछ हो गया ना तो मैं भी मर जाऊंगी। आप मेरा अकाउंट चला देना और मेरे फॉलोअर्स को बता देना कि नीडो इस दुनिया में नहीं रही। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, क्या हुआ है? इज एवरीथिंग ऑल राइट? कौन बीमार है? कोई मर गया है? क्या हुआ है? क्या हुआ है? हाँ हेलो, मेरी मीटिंग थी, आई एम गेटिंग लेट। हम हॉस्पिटल में क्या कर रहे हैं? ना बैग मिल रहा है, ना चाबियां मिल रही हैं। चलो, आई एम गेटिंग लेट। सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम। आ जाओ जल्दी बेटा, आओ, आई एम गेटिंग वेरी लेट। मम्मा, मम्मा। वैसे तुमने ये एडम्स फैमिली में मेरे भाई के रिश्ते का सोचा? अली किस तरह एडजस्ट करेगा इनके बीच में? माँ बेटी ना बिल्कुल एबनॉर्मल है। कर लेगा एडजस्ट वो, मैंने भी तो किया था ना तुम दोनों के साथ। क्या मतलब? हम एबनॉर्मल है? मेरा मतलब है कि थोड़ी सी ट्यूनिंग से बहुत बेहतर हो गए हो तुम दोनों। ट्यूनिंग? हमारे कार्बोरेटर में कचरा फंसा हुआ था क्या? खैर, जो हो गया ना फरीदा आंटी के साथ आज, रिश्ता तो बहुत दूर की बात है। मुझे नहीं लगता कि वो इस हवेली की तरफ अब रुख भी करेंगी। असद, वो सब तुम मुझ पे छोड़ दो। बस एक मर्तबा ये जिन इस हवेली का पीछा छोड़ दें, हमारी जिंदगियां सुकून में आ जाएंगी। लेकिन कैसे? अली बता रहा था ना कि ये जिन इस जगह पर पिछले 200 साल से काबिज है। इन्होंने नहीं जान छोड़नी इतनी आसानी से हमारी। जो भी है असद, हमें जल्द से जल्द अली की शादी करवानी पड़ेगी। अब्बा जान की वसीयत में कोई तो मसलहत होगी, कोई तो हिकमत होगी। क्या पता इन जन्नों का इस हवेली से निकलना
अली की शादी से मशरूत हो? मुझे तो पूरा यकीन है हम सब मिलकर कोशिश करें तो इनको यहाँ से भगा देंगे। मैं तो बहुत थक गया हूँ यार, जाता हूँ जरा चेंज वेंज करूँ कमरे में और फिर सोने की तैयारी करूँ। अच्छा प्लीज रुको ना थोड़ी देर, बाहर बैठते हैं, यहाँ अच्छा लग रहा है, इधर इतनी वहशत होती है। ये निकालेंगी जीनू को हवेली से बाहर, फिलहाल तो खुद ही बाहर निकल के बैठी हुई है। मामा आपका फेवरेट कॉर्न सूप। मेरी डॉक्टर से अभी भी कॉल पे बात हुई है, उसने कहा है कि आपने सारी ताकतवर ग़िज़ाएं खानी है, ठीक है? तो एक मिनट, ये तुम क्यों बना के लेकर आई हो? क्यों, मैं मज़े का नहीं बनाती? नहीं, हाँ, बहुत मज़े का बनाती हो तुम तो इतने मज़े के खाने बनाती हो। बस कि जब तुम चली जाओगी ना शादी करके तो मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगी, तुम्हारे खानों को तो उससे भी ज़्यादा मिस करूँगी। मुझे तो तुम्हारे ससुराल आना पड़ेगा ये तुम्हारे हाथ के खाने खाने के लिए। तो आ जाइएगा, और आना क्या, मैं तो उनको पहले ही बता दूंगी कि जहेज में मैं कुछ भी नहीं ला रही सिवाय अपनी मम्मा के। अली मान जाएगा? हाँ मानेगा बिल्कुल। अली कहाँ से आ गया बीच में? तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे नहीं बताओगी तो मुझे पता नहीं चलेगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, उसे तो पता भी नहीं है इस बारे में। क्या नहीं पता उसे ये नहीं पता कि तुम उसे पसंद करती हो, तुम्हें अच्छा लगता है? मम्मा वो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर मैं उसे अच्छी नहीं लगती तो क्या फ़ायदा? उसने तुमसे कहा है कि तुम उसे अच्छी नहीं लगती हो? नहीं, उसने ऐसा कहा नहीं है, लेकिन एक मिनट, आपको ये किसने बताया? इस टाइम पे कौन है? एक मिनट माई। अरे ज़ारा आपी, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। मिस यू। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आजा आजा। फरीदानी की तबीयत कैसी है? माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, ऐसा लगता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है उनको। हाँ, डॉक्टर भी हैरान हो रहा था, सुबह असद को फोन करके पूछ रहा था कि आप मरीजा को घर क्यों ले गए। असद ने उनको बताया कि वो बिल्कुल ठीक है, माशाल्लाह, इतना खतरनाक जहर भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। कसम से आंटी, आपको सेहतमंद और यूं मुस्कुराता देख के ना दिल को ठंडक मिल गई है। आई एम रियली सॉरी, हमारी वजह से आपको कितनी मुश्किल से गुजरना पड़ा। अरे कौन सी मुश्किल? कोई भी मुश्किल नहीं, मुझे तो पता ही नहीं चला, मैं तो बेहोश थी। हाँ। पता है ये सब कुछ ना हवेली के उन जिन्नों का किया था, बिला वजह में हमारी जानों के दर पे रहते हैं। लेकिन एक बात है, कोरमा था बहुत मजे का, जब तक जहर का असर नहीं हुआ था। नेक्स्ट टाइम जब तुम कोरमा बनाओगी जिसमें जहर नहीं होगा तो मैं जरूर खाऊंगी। जब आप चाहें, यू मोस्ट वेलकम। वैसे तुम लोग भी थोड़े केयरफुल रहो हवेली में। वो पुराने जमाने में बादशाह वगैरह बिल्लियां रखते थे ना, जिनको पहले अपना खाना खिलाते थे टेस्ट करने के लिए, वो किया करो तुम। हाँ, लेकिन आपको पता है कि चंगेज चाचा सारा दिन कुरान आयात पढ़ के किचन के गिर्द हिसार बांधते रहते हैं, तो ये हवाई चीजें अंदर दाखिल ही नहीं हो सकती। उस दिन तो ना वो बेचारे चंगेज चाचा को खुद मिर्चें लगी हुई थी। उन्हें किस बात पे लगी थी मिर्चें? आप इस बात को छोड़े, अली की बात की आपने? मैं जूस लेके आई। अरे हाँ, बहुत पसंद करती है अली को, ना दो। हाँ, तभी तो इतना शर्मा के चली, वरना ये तो शर्म को अपने पास भी ना पटकने दे। हमें भी नादिया बहुत पसंद है, कितनी मोहब्बत करने वाली और मासूम लड़की है। मोहब्बत करने वाली तो है, मासूम का मुझे नहीं पता। लेकिन नादो मुझे कह रही थी कि अली ने अभी तक उससे किसी भी बात को एडमिट नहीं किया है, ना बात की है उससे इस सिलसिले में। अली को पसंद है ना नादो? जी जी, असल में आंटी क्या है ना कि अली बचपन से ही इंट्रोवर्ट है, वो अपने दिल की बात किसी से भी नहीं करता। अब आप खुद सोचें कि नादिया से अच्छी लड़की भला अली को मिल सकती है? ये तो बिल्कुल नहीं, मेरी बेटी है ही लाखों में। ठीक है, अगर तुम कह रही हो कि वो पसंद करता है तो मैं दोनों का रिश्ता पक्का। आप लोग की बातें हो गई हो तो जूस पी ले। तुम क्यों इतना ज्यादा शर्मा रही हो? हाँ, तुमने कब से सीख लिया? 50,000 फॉलोअर्स हैं इसके। अम्मा उससे कुछ नहीं होता है, हम तो उनसे शर्माते हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, और आपको तो पता है कि इंस्टा पर सिर्फ मैं अली को फॉलो करती हूँ। लेकिन ना वो फॉलो बैक दे रहा है, ना वो एडमिट कर रहा है, सब ठीक है ना? तो हल है ना,
हम आज शाम को ही हवेली आ जाएंगे, कुछ दिन वहाँ पे रहेंगे, ये दोनों थोड़े घुले मिलेंगे। यू सेइंग ना कि वो इंट्रोवर्ट है, आपस में मिलेंगे तो वो एडमिट कर ही लेगा इससे। नहीं नहीं आंटी, अब की बार प्लीज आप तावीज के बगैर हवेली मत आइएगा। आप थोड़े सब्र करें ना, हमको हल सोचते हैं। जरूरत ही नहीं है, मैंने हल सोच लिया, मेरे पास है हल इस चीज का। ये हाँ थैंक यू। बेटा बर्फ डाल लेनी थी। बहुत अच्छा है, जिक्र। अली को मेरी याद क्यों नहीं आ रही, वो मुझे मिस क्यों नहीं कर रहे? तो वो रिश्ता भेजने वाली बात मजाक थी। हाँ वो लड़की नादिया हाँ मखा चिपक रही है अली से। दोस्त है तो हद में रहे ना। नहीं ये सिर्फ दोस्ती नहीं है, कम से कम उसकी तरफ से तो बिल्कुल नहीं है। वो यकीनन अली को चाहती है, लेकिन अली क्या चाहते हैं, मैं उनके दिल में कैसे झांकूं? खुशी, तुम्हें पता चला वो मनहूस औरत बच गई है, लेकिन इतने खतरनाक जहर से कैसे बच गई? जाजिम की मां ने उस जहर से 140 इंसान हलाक किए थे, ये कैसे बच गई? पता नहीं चमकी बाजी, हो सकता है डॉक्टर को उस जहर का तरियाक पता हो। लेकिन इस जहर का तरियाक तो एक हकीमी नुस्खा है। बनफशा के फूलों में गंधक और आंवला मिलाकर उसको उबाल लेते हैं, फिर उसको पानी में भिगोकर रखते हैं और 10 दिन तक धूप में सुखाते हैं। उसके बाद शंगरफ में तुख्म खुरफा मिलाकर उसमें चुटकी भर अफ्यून मिलाते हैं। ये तो हमारा जन्नाती नुस्खा है, ये भला डॉक्टर को कैसे पता हो सकता है? चमकी बाजी, ऐसा भी तो हो सकता है कि उस डॉक्टर का किसी जिन्नात से राब्ता हो। आपको तो पता है ये आमिल इंसान हमारे कितने ही भाई बंधु को चिल्ला खींचकर गुलाम बना लेते हैं। हो सकता है किसी गुलाम जिन ने उनकी मदद कर दी हो और ये नुस्खा उनको बता दिया। हो तो सकता है, लेकिन अब तक हम इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। ये खबीस औरत मर जाती ना तो ये लोग डरकर भाग जाते हैं। बाजी एक बात कहें? बाजी हम इतने सफाक कातिल तो नहीं थे। मेरा मतलब है उन्हें डरा धमका के भगा दे, जान से मारने की क्या जरूरत है? तुम्हें बड़ी हमदर्दी हो रही है उनके साथ। जिंदगी अजाब बना के रख दिया उन्होंने हमारी। अपने बिस्तरों पर सोते थे, अपना किचन इस्तेमाल करते थे, और अब इस उजाड़ खाने में कैद होकर रह गए हैं, अपने ही घर में। हाँ भाई, मार दिया उसे? कहाँ अजर, बच गई है वो, बल्कि ठीक भी हो गई है। क्या? हमारे जहर से बच गई? चमकी, तुमसे कोई काम ढंग से भी होता है? किस बात पे अपने आप को जिन बोलती हो? 2 टके के इंसान काबू में नहीं आ रहे तुम्हारे। मुझे तो ऐसे बातें सुना रहा है जैसे कुछ चुटकी में उनको पकड़कर बाहर निकाल दिया हो। पढ़ाया। वो सब गर्मियों के दिन थे। हमारे घर को मुसीबतों और परेशानियों ने घेरा हुआ था। बाहर शिद्दत की गर्मी पड़ने के बावजूद हमारा घर सर्द और वीरान होता जा रहा था। अब्बा उन दिनों सख्त बीमार रहने लगे थे। अब्बा को लकवा हो गया था। वो बिस्तर पर पड़े रहते और अम्मा उनकी तीमारदारी में जटी रहती। अम्मा ये समझती थी कि अब्बा के इस खराब तबीयत का जिम्मेदार आज़र और उसका ख़ानदान ही है। खुदा गारत करे इन जिन्नों की नस्लों को।
जिन्होंने हमारा हंसता बसता घर उजाड़ दिया। कितना मैं आपको मना करती थी कि मत कैद करें उन्हें, लेकिन आपने नहीं सुनी मेरी। अब देख लीजिए जा, ये लकवा भी उन्हीं की देन है। बस और नहीं होता मेरे से बर्दाश्त, मैं जा रही उन्हें आजाद कर। अब तो मुझे मना भी करोगे तो मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगी। तुम्हारी ये सेहत मुझसे नहीं देखी जाती, नहीं देखी जाती। उस जिन्नात की वजह से आगे हमारे घर के कितने लोग मर गए हैं। उनकी नौसत का साया आज भी इस घर में मौजूद है। मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ उन्हें आजाद करने जा रही हूँ। यूं अम्मा ने अब्बा के मना करने के बावजूद आज़र को आज़ाद कर दिया। वो समझती थी कि आज़ाद होने पर जिन्नात उनके ख़ानदान को बख्श देंगे, लेकिन जो हुआ वो अम्मा के ख्याल के बिल्कुल बरअक्स था। अली मियां, चाय मंगवाई थी आपने? जी शुक्रिया, रख दें। आपने नाश्ता भी नहीं किया, बना दूं मैं? नहीं, भूख नहीं है। भाई भाभी कहाँ हैं? असद मियां अपने कमरे में और ज़ारा बीबी कहीं बाहर गई हुई। ठीक है। जैसे ही अम्मा ने तस्बीह हटाकर कमरे का दरवाज़ा खोला, बिस्तर मर्ग पर अब्बा जान थे, लेकिन अम्मा जान के उस जज्बाती कदम की वजह से उन्हें दुनिया फ़ानी से रुखसत होना पड़ा। मेरी उम्र उस वक्त 33 या 34 साल रही होगी। इस वाक़े के बाद हवेली के मुतालिक मुझे कई पुरअसरार बातों का पता चला, जो मैं एक एक करके अपनी डायरी में कलमबंद कर रहा हूँ। अम्मा जान के जाने के बाद अब्बा जान की तीमारदारी मेरी जिम्मेदारी थी। मुझे अब्बा जान के जाने के बाद बहुत सारी बातें समझ आ रही थी। उनके जाने के बाद अब्बा जान के लिखे हुए कुछ दस्तावेज़ात मेरे हाथ लगे। मुझे पता चला कि आज़र हमारे ख़ानदान के बुज़ुर्गों को मौत के घाट उतार कर उनकी रूहें कैद करता रहा है। रूहें कैद करता रहा है? वो हमारे ख़ानदान का जानी दुश्मन रहा है, नस्ल दर नस्ल। उसके मुताबिक इस हवेली की तामीर से पहले वो इस जगह अपने ख़ानदान के साथ एक कच्चे मकान में रिहाइश पजीर था। उस मकान से मुल्हिक उसका आबाई कब्रिस्तान भी हुआ करता था, जहाँ उसके आबा व अजदाद की राख मदफून थी। वो कच्चा मकान उसे मुग़ल दौर के दौरान एक इंसान से 10,000 अशरफियों के एवज़ ख़रीदा था। फिर मेरे दादा ने ये हवेली तामीर करवाई, तो न सिर्फ आज़र का मकान बल्कि उसका आबाई कब्रिस्तान भी मस्मार किया गया। आज़र आज भी इंतकाम की आग में जल रहा है। वो हमारी नस्ल को नेस्तनाबूद कर देना चाहता है।
शायद इसीलिए अब्बा जान मुझे शादी करने और अपनी नस्ल बढ़ाने की तरकीब दिया करते थे। शायद इसीलिए अब्बा जान को मेरी शादी की इतनी फिक्र थी। चंगेज चाचा, रूह निकाल दी मेरी। ये क्या कर रहे हैं आप चंगेज चाचा? खाना बना रहा हूँ भाई। इस तरह हर आइटम के ऊपर अगर आप फूंके मारते रहेंगे ना तो दोपहर का खाना रात तक बनेगा चंगेज चाचा। हर चीज पर पढ़ पढ़ के इसलिए भूख रहा हूँ कि अगर जिन्नात खाने में जहर मिलाने की कोशिश करे ना तो इन वजीफे की वजह से जहर पे असर हो जाए। दोपहर के 3 बज रहे हैं चंगेज चाचा, जरा जल्दी हाथ चला दें। वो ज़ारा आ गई है? लगता है ज़ारा होगी। मैं देख के आता हूँ, आप जरा प्लीज थोड़ा जल्दी कर लें। नादिया के घर से क्या शॉपिंग करने के लिए निकल गई थी? नहीं नहीं, ये फरीदा आंटी ने हम सबके लिए गिफ्ट्स भिजवाए हैं। गिफ्ट्स भिजवाए हैं? यार तुम वहां पर उनकी इयादत के लिए गई थी सारा। असद, वो इतने प्यार से हम सबके लिए गिफ्ट्स दे रही थी तो मैं मना कैसे करती। और तुम्हें पता है उन्होंने तुम्हारे लिए ना बोस्की का सूट भेजा है। क्यों भेजा है? मैंने किसकी शादी में जाना है? मुझे नहीं पता। अच्छा तुम्हें पता है असद, वो दोनों बहुत प्यार से मिली। फरीदा आंटी और नादिया दोनों इस रिश्ते को लेके बहुत ही खुश और मुतमईन नजर आ रहे थे। जहर खा के भी चैन नहीं मिला उन्हें। तुम्हें पता है वो तो मेरे साथ आकर इस रिश्ते की बात करना चाह रही थी तुम्हारी मौजूदगी में। मैंने इतनी मुश्किल से रोका उन्हें। यार ये फरीदा आंटी को ज्यादा जल्दी में नहीं लग रही तुम्हें? और वैसे भी वो किस तरह आएंगी इस घर में? तुम्हें पता भी है कि बगैर तावीज के इस घर में कोई भी नहीं आ सकता। ये तो मैंने उनसे कहा था असद, मगर उन्होंने कहा कि वो सब तुम हम पे छोड़ दो। लास्ट टाइम छोड़ा था ना उनको यहाँ पर, आधा दिन हमारा हॉस्पिटल में गुजर गया था। मैं दोबारा कोई रिस्क नहीं ले रहा। असद, मैं भी ये सब कुछ तुम्हारे अब्बा की वसीयत पूरी करने के लिए कर रही हूँ ताकि तुम्हारी जायदाद बच जाए। मुझे भला कितने नफलों का सवाब है। लेकिन एक जिन रूहें कैसे कैद कर सकता है? मुझे मैंने देखा था, क्या वो अब्बा जान की रूह थी? उस बंद कमरे में क्या है? क्या हाजिर ने हमारे खानदान की रूहें उस कमरे में कैद कर रखी है? बरसों से था छुपा जो हमारे दरमियां, अब जाके है कहीं वो राज है खुला। ये कैसा भेद था तेरे मेरे दरमियां, हर पर्दा हट गया, हर भेद खुल गया। खामोशियां ये मेरी कुछ कह रही हैं तुमसे, क्यों तू समझे ना मेहरबान। मुद्दत से हूँ चुप मैं, कोई राज जाने ना, आवाज हूँ तेरी, खुशी, मैं यहाँ हूँ। कहाँ हो? यहाँ। मैं आपसे नाराज हूँ। अरे मैंने ऐसा क्या कर दिया? आपने इतने घंटों से मेरी खबर ही नहीं ली। आपको मेरा ख्याल तक नहीं आया। यार बस
घर के कुछ मसाइल में उलझा हुआ हूँ, किसी भी चीज़ का होश नहीं है। क्या बात है, मुझसे शेयर नहीं करेंगे? करूँगा, लेकिन सही वक्त आने पे। अभी तो बहुत सी चीज़ें मुझे भी खुद क्लियर हो रही हैं। ठीक है, अगर आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं है तो मैं भी इंसिस्ट नहीं करूँगी। जब दिल हो तब बता दीजिएगा। ऐसी कोई बात नहीं है यार, ट्रस्ट है, लेकिन कभी कभी कोई बात ना जानना भी फायदेमंद होता है। हो सकता है मेरी बात सुनकर तुम परेशान हो जाओ, खौफजदा हो जाओ। क्यों खौफजदा क्यों? आप क्या कोई मुझे जिन भूत की बात बताने वाले हैं? मैं जिन भूत से नहीं डरती। जिन भूत कहां से आ गए बीच में? तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हें कैसे पता लगा कि मेरा कमरा यहाँ है? उस दिन मैं वॉक कर रही थी ना यहाँ पे, तो आपको इस खिड़की पर खड़ा देखा तो पता लग गया कि वो आपका कमरा है। आपको बुरा तो नहीं लगा कि मैंने आपको इस तरह से बुलाया? मुझे तो बहुत खुशी हुई। खुशी के आने पे किसी को भी खुशी ही होगी ना। बिल्कुल बुरा नहीं लगा। आपसे मिलने का दिल चाह रहा था तो बस आ गई। सच? 100% सच। जाजिम की माँ ने 50 टोकरे भेजे हैं मोतीचूर के लड्डू के। थोड़े से गर्म करके लाऊं? 4-5 किलो ले आओ, ज्यादा भूख नहीं है मुझे। मुझसे क्यों नाराज हो आज़र? अकेला छोड़ दो मुझे। नहीं, तुम्हारा मुझसे नाराज होना नहीं बनता। मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी ना। अब वो बच गई तो मैं क्या करूं? मैं जिंदगी में कभी इतना बेबस नहीं हुआ जितना इन कल के बच्चों की वजह से हो गया। अच्छा ठीक है ना, हमने हार तो नहीं मानी ना। हमें पता है कि ये हमारा घर है और हम हर हाल में उनको यहाँ से भगाकर ही दम लेंगे। भगाना नहीं है मुझे, मार डालना है उन्हें। उनकी नस्ल कशी करनी है ताकि मुस्तकबिल में कोई हमारे इस घर का दावेदार ना बन सके। ठीक है, ऐसा ही होगा। तुम देखना, इस बार मैं ऐसी चाल चलूंगी कि इनको भागने का कोई मौका नहीं मिलेगा। नहीं, तुमने जो करना था कर लिया, अब मेरी बारी है। देखता हूं आज़र के दाव से कैसे बचते। दिल का है ये